अब हम लोग 8वें सूत्र पर हैं और ये है हेयत्वा वचनाच्च। हेयत्वा वचनाच्च, तो इसका मतलब क्या हुआ? Because of the absence of any mention of rejection, cha is also another reason. So because of that there is no mention that the pradhan of the Sankhya is to be rejected. That means originally the Vedas or the Upanishads have not spoken about a pradhan first and then neti neti. वो नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ब्रह्म सूत्रों में ब्रह्म के बारे में तो हमको सिखा ही रहे हैं, ब्रह्म तो हमको पकड़ा ही रहे हैं, लेकिन इनका एक मकसद और जरूरी मकसद ये है कि जो 6 फिलॉसफीज में अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनके अंदर से हम उसको क्लैरिफाई कर ले। टोटल क्लैरिटी इन आवर माइंड होना चाहिए, तब हम अपने प्रिंसिपल पर अच्छी तरह से टिक सके। अगर हमारे अंदर कहीं पर भी कंफ्यूजन रह जाएगा, तब फिर किसी और की बात के इन्फ्लुएंस में हम लोग आ जाएंगे। इसलिए हमको इन 6 फिलॉसफीज के बारे में टोटल क्लैरिटी हो जाए तो हम अपने मार्ग पर स्थित रहेंगे और अपने आप आत्म तत्व में विद फुल आत्मविश्वास हम उसके अंदर खड़े हो सके। समझ गए? तो अब मैं इसका मीनिंग समझाती हूँ आपको कि देखिए अभी तक उस प्रधान की बात कर रहा है जो कि सांख्य में डिस्कस्ड है। Pradhan has not been spoken even indirectly because there is no subsequent mention of rejection. हेयत्वा मतलब रिजेक्ट करो, वो गलत था। अब मैं आपको बताती हूँ वो कैसे। Because that stands powerfully against the assertion at the beginning. मतलब प्रधान को कोई तूल ही नहीं दिया गया है उपनिषदों में, इसलिए हम उसको छोड़ सकते हैं। उसके बारे में अपने दिमाग में कोई कॉन्फ्लिक्ट लाने की जरूरत नहीं है। Suppose that pradhan, though it is not the self, is meant here by the word existence, sat, and is taught in the text, the Upanishads or the teacher seeking to teach the primary self should have spoken later on that pradhan is to be rejected, so that the sadhak does not cling to the pradhan as the true self. अभी देखिए ये कैसे कि जैसे एक नई बहू आती है, तब अरुंधति का उसको स्टार दिखाते हैं। पहले दूसरे दिन नववधू को कहते हैं कि आओ चलो आज हम लोग जाकर के अरुंधति का स्टार तुमको दिखाते हैं। तो क्या करते हैं? तो पहले वो लोग कहते हैं कि खिड़की के बाहर देखो तुमको क्या दिख रहा है? वो डाली दिख रही है। तो वो नवेली वधू कहती है हाँ मुझे वो डाली दिख रही है। उसके ऊपर वो एक चमकदार स्टार दिख रहा है, तो कहती है कि हाँ मुझे दिख रहा है वो स्टार। उसके लेफ्ट में थोड़ा हल्का सा स्टार दिख रहा है ना, तो बोलती है कि हाँ मुझे दिख रहा है। उसके 30 डिग्रीज पर तुम अगर देखो तो एक बहुत ही हल्का सा टिमटिमाटा स्टार दिखेगा, वो है अरुंधति। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले जो हमने तुमको शाखा दिखाई वो हम नहीं तुमको दिखाना चाह रहे थे। उसके बाद जो हमने तुमको ब्राइट स्टार दिखाया वो भी हमारा लक्ष्य नहीं था। उसके बाद जो लेफ्ट पर तुमको थोड़ा मध्यम स्टार दिखाया वो भी हमारा गोल नहीं था। उसके ऊपर 30 डिग्री के आगे पर हल्का स्टार दिख रहा है, वो हम तुमको दिखाना चाह रहे थे। तो उपनिषदों में ये नहीं कहा है कि पहले हमने तुमको प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया, फिर हमने बताया ईश्वर एक है, वो जो ईश्वर है वो ही इस जगत का कर्ता धर्ता है। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पर
कि उपनिषदों ने कभी भी ईश्वर का जिक्र नहीं किया, ये बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा होता, ये जो सांख्य वाले हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, एग्जिस्टेंस जो है वो वही प्रधान है। तो वेदांत वाले कह रहे हैं कि देखो, वो उपनिषदों में कभी भी उस ईश्वर का जिक्र नहीं आया है एज बीइंग एग्जिस्टेंशियली द मेन तत्व। बस इतनी बात बताई है उन्होंने इस वाले सूत्र में। तो ये हो गया 8वां। हाँ, अभी एक और चीज इसमें समझा देती हूँ। ओ एमेबल वन, this reality is known by speech, that it is pointed at by speech, but is known by the experience as the first person where sense organs are not required. Speech से हम उस पुरुष शिव तत्व के बारे में पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन जो उसका एक्सपीरियंस है वो अपना एज फर्स्ट पर्सन उसका एक्सपीरियंस हो, नॉट विद कंबाइंड विद सेंस ऑर्गन्स और द माइंड. Without the mind being there, without the sense organs showing me something, that experience of that oneness. You understand? अब देखिए, रियलिटी का जब हमको एक्सपीरियंस हो जाता है, when the reality is known, then what happens? Life becomes a game. When the reality is known, then life is a game. And then we realize that life is given to us to enjoy. Until we are able to take life as a game, we are plagued with questions like, why is this life? When eventually we have to die, why did I take birth? We have not come here to die, but to realize that we have to play the game of death. You know that? देखिए, हम लोगों ने सिल्वर स्क्रीन के ऊपर कितने अपने हीरोज को मरते हुए देखा है कि नहीं? When they were playing that role of dying, it was play acting, na? They were playing the game. When we know the reality, my true self, then for us, the death of this body will be like a game. Then we realize, we say, why did I have to come in this life when I had to die? तो देखिए, हम लोग कपड़ा पहनते हैं और फिर कपड़ा उतारते हैं। तो कपड़ा उतारते हैं इसका मतलब हम पहने ही ना, या हम लोग खाना खाते हैं और अगले दिन उसको निकालते हैं, तो इसका मतलब हम खाना खाए ही ना क्या? जब खाते हैं और सवेरे निकाल देते हैं तो खाना ही क्यों? जैसे कपड़ा पहनना और उतारना अच्छा लगता है, वैसे ही शरीर बदलने में क्या तकलीफ है? But you must take it as a game. It is all a game. You understand? गीता पढ़ो, भागवत सुनो, तो मृत्यु नहीं रहती। अभी देखिए, परीक्षित ने कथा सुनी और सुनने के बाद अगर वो फील करने लगता कि मैं मर रहा हूं, तब उसका सुनने से क्या फायदा था? उसके जो अंतिम शब्द थे, उसने क्या कहा? अहम ब्रह्म। और उसने कहा मैं परम धाम में हूं, और उसने कहा मैं परम पद प्राप्त कर चुका हूं। परीक्षित ने ये सब कहा, ठीक है? निष्कल ब्रह्म में, निर्विकार ब्रह्म में, जहां यह बनना और मिटना है ही नहीं, वहां पर हमें ये ज्ञान पहुंचाता है। अस्तित्व बोध, अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस हो जाने से जन्म मरण खेल हो जाता है।
अब देखिए, सागर में लहरें आती हैं, जाती हैं, हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है। क्या सागर के लिए वो कोई प्रॉब्लम है? बिजली और आग पैदा होते रहते हैं और खत्म हो जाते हैं। सूर्य का रिफ्लेक्शन शीशे पर आता है और जाता है। अगर ये बात शीशे को मालूम ही ना हो, तब उसके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन हम सत्य को जानने के लिए पैदा हुए हैं और सत्य को जानने के बाद में आना और जाना एक गेम की तरह से है। और भागवत में जो लास्ट सेंटेंस है, जहां पर भागवत खत्म होती है, तो कहा है सत्यम परम धीमहि, कि अब मेरी बुद्धि में परम सत्य मुझे समझ में आ गया है। परम सत्यम धीमहि, मेरी धी में, मेरे धी, हम लोगों ने क्या कहा था? धी जो है द हार्ट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस इन मी, उसके अंदर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग से, नॉट द अंडरस्टैंडिंग which is generated from mind and the use of sense organs, but the intuitive understanding which is minus the sense organs and the intellect, उसमें मुझे अपना परम सत्य समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग 9वें श्लोक पर आ गए हैं, 9वें सूत्र पर। तो 9वां सूत्र है स्व अप्ययात, बिकॉज ऑफ द मर्जर इनटू वंस ओन सेल्फ। जो हम लोगों ने अभी 1 सेकंड पहले बात करी कि मुझे इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग में मैं उसके साथ मर्ज हो गई हूँ, बिकॉज ऑफ द मर्जर ऑफ द इंडिविजुअल इनटू इट्स ओन सेल्फ। जो मेरा सोर्स है उसमें ये इंडिविजुअल डिसॉल्व हो गया है। O amiable one, when in the state of sleeping, state of sleeping thus, the individual gets the epithet of swapiti. जब हम लोग गहरी नींद में होते हैं तो हम स्वपिति में हैं, अपने आप में गुम हो जाते हैं, हमको कोई होश नहीं रहता है ना। गहरी नींद में कोई होश रहता है क्या? चाहे हमारे ऊपर कितने भी ऑपरेशंस करे हुए हो, चाहे मुझे एनेस्थीसिया देते हैं, ओपियम देते हैं ना, जो एनेस्थीसिया तो हर समय नहीं देते ना, फिर वो जो दवाइयां देते हैं, दे आर लाइक अ काइंड ऑफ ड्रग विच विल ब्लॉक द पेन फ्रॉम मी। तो जैसे हम लोग उस समय कोई पेन नहीं फील होता, इसी तरह से गहरी नींद में कितना भी हमें दर्द हो रहा होगा, हमको नहीं महसूस होता है। उसको, उसके लिए एक टर्म है, एक टेक्निकल टर्म है, उसको क्या बोलते हैं? स्वपिति। वो अपने आप में चला गया है। इंडिविजुअल सेल्फ हैज गॉन इनटू इट्स ओन। He sleeps, he becomes unified with existence, he becomes apiti, merged, swum into his own self. Therefore, they call him swapiti. He sleeps, for he becomes unified. Swa से unify हो जाता है। अब मैं जागृत और सुषुप्ति के बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगी, which you will find interesting. क्या जागृत और सुषुप्ति में कोई समझौता है कि जब मैं रहूं तो तुम मत रहो, जब तुम रहो तो मैं नहीं रहूंगा? तुम्हें जब दुख महसूस होता है, तब सुनिए ध्यान से, तब दुख होता है या दुख कोई चीज है? दुख हो रहा है मुझे, तो कोई चीज है क्या दुख?
दुख होता है या दुख कोई चीज है? मेरा सवाल है, क्या हमें दुख होता है या दुख कोई वायरस है? दुख था इसलिए महसूस हुआ, ठीक है? या तुम्हें महसूस हुआ इसलिए दुख है? जब आप ड्रग्ड थी तो आपको महसूस नहीं हुआ था? महसूस हुआ इसलिए दुख है ना। अगर हमें महसूस ना होता तो दुख नाम का कोई पदार्थ दुनिया में है? पेड़ पहाड़ होते हैं, पर दुख का अनुभव न हो तो वह है ही नहीं। तो पेड़ पहाड़ तो रियल है, ठीक है, जो दे आर ग्रॉस मैटर, लेकिन दुख का अनुभव नहीं हो तो दुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। आपके अनुभव से दुख चला जाए तो हम कहेंगे कि दुनिया में बहुत दुख है। अभी देखिए, से जानवरों में इतनी सटल बुद्धि नहीं होती तो उनको दुख नहीं लगता। अगर हमारा दिमाग भी आधा दिमाग डेड कर दे तो हमको दुख नहीं लगेगा। हमारा सारा दिमाग इतना अलाइव है कि हमको दुख भी बहुत अलाइव लगता है, हमको होता है ना। अभी देखिए, गुरु, गीता और शास्त्र एक बात चाहते हैं कि आपके अनुभव से दुख चला जाए। गुरु, गीता और शास्त्र चाहते हैं कि हमारे अनुभव से दुख चला जाए। दुख रहे बाजार में, अपना क्या है? अपना कुछ बिगड़ता है क्या? बाजार में रहे, जिसको जाकर के खरीदना हो खरीदे। लेकिन गुरु, शास्त्र और गीता, जो लोग भी गुरु के पास आते हैं, जो लोग शास्त्र को पढ़ते हैं या जो लोग गीता पढ़ते हैं, उनके जीवन से दुख निकल जाता है। दुनिया में दुख है, इसका क्या सबूत है? हमें मालूम पड़ता है इसलिए दुख है। आप हैं, इसका क्या सबूत है? मुझे लगता है कि मैं हूं इसलिए मैं हूं ना। देखिए, कई बार ऐसा भी हुआ है ना कि लोग मर जाते हैं या लोग जिंदा होते हैं और बाहर दुनिया समझती है कि मर गया, हुआ है ना। तो मेरे होने का सबूत केवल मुझे ही मालूम है, दुख का सबूत मुझे ही मालूम है, मेरे होने का सबूत मुझे ही मालूम है। आप देखिए, जैसे आपको लगता है कि मैं हूं, वैसे ही आपको लगता है कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं रहूंगा। ये भी आपको लगता है, ये सच बात नहीं है। अब ये बताइए कि आपको क्यों लगता है कि आप नहीं रहेंगे? क्योंकि एक कारण है ये शरीर की वजह से आपको लगता है कि मैं नहीं रहूंगा, और दूसरा ये कारण है कि जागने के कारण जो होश आ जाता है। कब आपको लगता है? जब आपको होश नहीं आएगा तब आप नहीं रहेंगे। आपने बहुत से लोगों को आजू बाजू मरते हुए देखा है, इसलिए आप सोचते हैं मैं भी नहीं रहूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? आपका खुद का तो अनुभव है नहीं कि आप नहीं रहेंगे, आपने औरों को मरते हुए देखा है इसलिए आप कहते हैं मैं नहीं रहूंगा, है ना। देखिए, आपको लगता है कि आप नहीं रहेंगे, इसके दो कारण हो सकते हैं, देह का कारण या जागने का कारण, मतलब होश का कारण। अब होश के दो अनुभव हो सकते हैं, मैं होश हूं या होश के कारण मैं देह हूं। होश में आप दो तरह से जी सकते हैं, या तो आप होश बन करके जी सकते हैं या आप देह में होश है इस तरह से जी सकते हैं। ये बात समझ में आ गई?
you can live in two ways. Either you can live as awareness, or you can live as being aware that I am living as a body. ये बात समझ में आ गई क्या? हम दो तरह से जी सकते हैं, एज अवेयरनेस या होश, और एज बीइंग अवेयर दैट आई एम बॉडी. अब सवेरे होश आया. होश और चीज है और देह और चीज है. दिस यू अंडरस्टैंड? बॉडी वाज स्लीपिंग ना, होश आया. होश और चीज है, बॉडी और चीज है. देह पड़ा था, होश नहीं था. नींद खुली तो क्या आया? होश आया. होश आया तो यह भी होश आ गया कि मैं स्त्री हूं. होश ना आता तो स्त्री पुरुष फील होता. होश आते ही यह नहीं मालूम पड़ा कि मैं होश हूं. दिस इज आवर मिस्टेक ना. When in the morning we wake up, we don't realize that I am awareness. What we realize is that I am the body, and as body I am स्त्री और पुरुष. ये हमारी प्रॉब्लम. होश ही मैं हूं, देह नहीं. ये हमको पक्का करना है. होश आया कहां से और जाता कहां से, ये सवाल अपने आप से पूछना है. रोशनी के आते ही रोशनी को पता चला कि मैं सफेद रोशनी हूं, कि मैं लंबी रोशनी हूं, कि मैं येलो कलर की ट्यूबलाइट हूं, है ना, कि मैं धीमी हूं, कि मैं तेज हूं. जबकि रोशनी को ये जानना था कि मैं रोशनी हूं, प्योर लाइट हूं, नॉट मेरा आकार, नॉट मेरे एट्रीब्यूट. मुझे सवेरे उठ करके ये पक्का करना है कि मैं होश हूं, मैं जागृता हूं, मैं अवेयरनेस हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं. नॉट कि मैं फिर से एक हिप्नोसिस में आ जाऊं कि मैं स्त्री हूं, कि मैं पुरुष हूं. यू अंडरस्टैंड? जबकि रोशनी को पहले यह तो पता चलना चाहिए था ना कि मैं रोशनी हूं. फिर पता चलना चाहिए कि अभी अभी मैं कहां से आई हूं, थोड़ी देर के बाद कहां जाने वाली हूं. भीतर से जागना आया, मतलब रोशनी आई. भीतर से सोना आया, मतलब रोशनी चली गई. पर अपने ही अंदर कुछ है जिसे मालूम है कि रोशनी कहां से आई और कहां जाती है. वो जिसको मालूम है कि रोशनी कहां से आई और कहां जाती है, वो कौन है? वो विटनेस है, वो आप है, वो कॉन्शियसनेस है, वो ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस है. इसलिए ब्रह्म में और आप में, उस वास्टनेस में, उस इन्फिनिट्यूड में और आप में कोई भेद नहीं है. ये मैं आपको प्रूव करना चाहती हूँ. एंड आई होप that you have found this kind of explanation equal to the high Shastra which we are studying, that is Brahma Sutra. This kind of an explanation is what we need to become established in our own Brahma Tattva. 10वां सूत्र, गति सामान्यात. क्या मतलब हुआ इसका? Because the knowledge is the same, because the knowledge gathered from the various Upanishads is the same as regards consciousness being the cause of the entire creation,
and being the cause of my own self. Now, the question for us is not to delve into how it is affecting, how it can be refuting this dharna or that darshan. We are not talking about the philosophies. We are concerned with being established in our awareness. How to remain in the awareness of the consciousness at all the times. Suppose you have learned swimming, but if you want to remain afloat in water for a long, long time, a little bit of effort is required, and that is quite a bit tiring. है ना? Some people have learned the technique of being in Shavasana while being afloat on water effortlessly. But some have to make some effort, which is tiring. So we also, as sadhaks, have to make some effort to remain constantly in the awareness that I am consciousness. I am that all-pervading field. I am connected to everybody. तो साक्षी रहने में थोड़ा दिमाग को जोर देना पड़ता है अपने अंदर. देखिए, जो इमोशंस वगैरह है ना, वो ऑटोमेटिक होते हैं अपने अंदर. सहज ऑटोमेटिकली इमोशंस उठते रहते हैं. कौन से इमोशंस? काम, क्रोध, लोभ, मोह. इनके बीच साक्षी में रहने में थोड़ा आपको एफर्ट लगेगा. जिन्हें आता है वो भी कभी कभी चूक जाते हैं और उनको मालूम भी नहीं पड़ता है कि उनकी ये अवेयरनेस छूट गई. Natural activities cannot also be performed all the time. देखिए, जब जैसे हमारे लिए खाना नेचुरल है, लेकिन हम सोचे कि भाई सब टाइम हम खाते रहे तो एक दिन तो घिन आ जाएगी ना, मैं नहीं खाना चाहता हूँ. इतना सा खाना खाने के बाद अब तो मैं नहीं खाना चाहता. तो हम साधकों को भी कभी कभी हमारी अवेयरनेस छूट जाएगी, तो हमको अपने आप को जज करके अपना, अरे मेरी कैसे छूटी, मैंने ये क्या कर दिया. छूट गई तो छूट गई. हम फिर से जहां पर हमने छोड़ी है वहां से हम फिर से संभल जाएंगे. अब देखिए, इस भाव को पक्का करने के लिए पहले तो आपको जाना जाए कि आप कौन है. पहले तो यह जाना जाए कि आप कौन है और उसका क्या अनुभव है और उसका स्मरण, उसकी याद कैसे रखा जाए. इसके लिए क्या होता है ना कि जब हमारे अंदर बहुत सी संसारी इच्छाएं हैं या हमारे अंदर बहुत और तरह की हमारी लाइफ फंसी हुई है, तो हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल होगा. इसलिए शास्त्रों में बताया है सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, कर्तव्य कर्म करते चलो, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगी. तो हम अपनी इस याद में हमेशा बने रह सकते हैं कि मैं साक्षी स्वरूप, मैं सबके अंदर समान रूप से मैं ही खड़ा हुआ. जो मैं इसमें देखता हूं वो ही सामने वाले में भी है. इसलिए हमारे शास्त्रों में वैराग्य की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है. मतलब जहां पर न राग है न द्वेष है, वीत राग है, वो वैराग्य की स्थिति है. और अब हम 11वां वर्ष ले लेते हैं. श्रुतत्वाच्च, श्रुतत्वाच्च, ये है सूत्र. And because it is revealed in the Upanishads, and because Brahma is revealed as such in the Upanishads. Revealed. To whom is it revealed? To those who are not hankering after the things of the world or even the
फेम और मान इज्जत, इसके लिए जब हमारे दिमाग में हैंकरिंग नहीं है, जब हमने थोड़ा सा काम किया और उसके लिए हमको इतना बड़ा अप्रिसिएशन या एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए, तब ही हम इस पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। केवल मन में एक ही बात है, एक दिन एट अ टाइम जिए। आज के दिन मैं ये साध करके रखूं कि मुझे एक केवल आत्म तत्व में ही रहना, मैं साक्षी रहना चाहता हूँ, भोग से मेरा दिमाग मुक्त है, मुझे कुछ नहीं भोगना है। अब बाय चांस मान मिला तो अंदर देखिए कि कुछ हुआ तो नहीं, मुझे यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट मिला तो अंदर में कोई गुदगुदी, कोई अच्छा लगा क्या मुझे? हमको ऐसे रहना है जैसे पानी 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 ही रहा, लहर नहीं बना, वो सुनामी नहीं बना, वो झाग नहीं बना, पानी पानी रहेगा तो सब ठीक है। ठीक है, मैं तो जल ही हूँ, जल होने का स्मरण रहे, लहर होने का ख्याल न आए, कुछ भी हो तो भी तुम जल ही रहो, स्त्री स्त्री रहे, पुरुष पुरुष रहे, कोई खेच न हो, तो मूर्ख के संग में क्रोध नहीं बने। इसलिए जो अपने हेल्पर्स हो अपने आसपास, वो अगर मूर्ख होंगे ना तो हमारा दिमाग चाट जाएंगे। जैसे एक आदमी था, रईस आदमी था, उसका नौकर जो था वो बहुत ही मूर्ख था, तो उसके घर में मेहमान आए तो उन्होंने कहा कि भाई चाय बना करके ला दो। तो वो जो नौकर था वो बोला कि जी दूध नहीं है। तो उस आदमी ने उसको बाद में समझाया कि देखो, सब मेहमान जब बैठे हुए तो ऐसे जोर से तो आकर के नहीं बोलना चाहिए, कोई भी चीज आकर के कान में बोला करो कि भाई ये प्रॉब्लम है ना। तो फिर उसने अगले दिन क्या हुआ, बाय चांस वो आग लग गई एक तरफ उसके घर में। तो वो आदमी जो उसका नौकर था वो आकर के कान में उसको बोलता है, जी आग लग गई। अरे भाई आग लग गई है तो ये चीज तो कान में बोलने की बात नहीं है ना। अब इसी तरह से एक आदमी, एक दिन उसने कहा कि भाई जरा नमक ला दो, तो वो नमक हथेली पे रख करके ले आया। तो उसने कहा कि देखो, कोई भी चीज लाओ तो उसको अच्छी तरह से कटोरी में लाओ या तश्तरी में रख करके लाओ, कोई हथेली के ऊपर नमक रख करके थोड़ी लाता है। तो अब इस नौकर ने ये बात भी पक्की कर ली कि भाई नमक जो है वो हथेली पे रख करके नहीं लाया जाता। तब फिर कोई भी चीज ऐसे ऐसे ही नहीं, उसको अच्छी तरह से लाना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि वो लोग कहीं जा रहे थे तो कोई चीज गिर गई, उसकी टोपी गिर गई। तो उस आदमी ने कहा कि भाई ये टोपी गिर गई है, ऐसे करके कुछ करा। तो उसने कहा कि देखो, तो जो भी चीज गिरती है तो वो फिर उसी समय उसका बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए, बाद में उसको बता ला करके मुझे दे देते तुम कि भाई टोपी गिर गई। अब क्या हुआ कि एक दिन वो लोग घोड़े पे जा रहे थे तो घोड़े ने लीद करी, तो पीछे था नौकर। तो उसने लीद को, भाई जो भी चीज गिर जाए उसको उठा लेना है मुझे। तो जो उसकी लीद गिरी तो वो भी उसने बड़े संभाल करके एक अच्छा सा थैला उसके लिए सिलवाया, फिर उसको अच्छी तरह से जाकर के प्रेजेंट कर दिया कि जी घोड़े ये पीछे से ये चीज गिरी हुई मिली, सो मैंने ये आपके लिए अच्छी तरह से प्रेजेंट कर। तो इस तरह का अगर हम आदमी रखेंगे तो हमको गुस्सा आना लाजमी हो जाएगा। तो इसलिए अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए डोंट कीप वेरी फूलिश पीपल अराउंड यू एज हेल्पर्स और असिस्टेंट्स।